नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरयाल। आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पिटीशंस की सुनवाई की जो ईवीएम को चैलेंज करते हुए। आपने देखा होगा पिछले दिनों से कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता, खासतौर से राहुल गांधी जो हैं और कांग्रेस के उनके जो प्रवक्ता हैं, वो ईवीएम पर संदेह खड़ा कर रहे थे लगातार। वैसे मैं ये मानता हूं कि जब जब ये ईवीएम पर संदेह जाहिर करते हैं कांग्रेस वाले, तो इसका मतलब है कि उनको पहले ही पता है कि हम हार चुके हैं। अभी तो इलेक्शन का पहला दौर कल से शुरू होगा, लेकिन उनका ईवीएम पर जो है वो शोर चालू हो गया है। तो यही सारी पिटीशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आगे लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई है। जजमेंट रिजर्व सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इस बीच में उन्होंने हियरिंग के दौरान कुछ जो ऑब्जर्वेशंस जो हैं उन्होंने कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पर मैं फिर चर्चा करूंगा। पहले एक और बात बताता हूं इसी संदर्भ में। अपने अनुभव के आधार पर और बहुत सारे लोगों से बात करने पर एक प्रक्रिया के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, भारत में 5 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ होते हैं। उन पोलिंग बूथ पे, एक पोलिंग बूथ पे मिनिमम 5 लोगों की जो है वो 5 सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी पोस्टिंग होती है, जिसमें से एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। इसके अलावा उसके ऊपर माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, तो कई सारे ऑफिसर्स होते हैं। मतलब कुल मिला के करीब 40 लाख करीब एम्प्लॉयज़ जो हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, वो इसमें इलेक्शन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कोई मान सकता है कि ये 40 लाख लोग मिलकर षड्यंत्र करेंगे इलेक्शन में मैनिपुलेशन करने का? ये हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है। आज से कुछ साल पहले हो सकता है, 20-25 साल 50 साल पहले हो सकता हो, तब भी वैसे मुश्किल था, पर आज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आज के दौर में जब इतने सारे सूचना के माध्यम हैं, जब इतने सारे सोशल मीडिया का जोर है, तब ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के जो सत्तासीन पार्टी है वो करेगी ऐसा, या कर सकती है ऐसा मैं नहीं मानता। तो ये तो जनरल एक वो बात है। अब जो ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहे हैं, तो आज से कुछ साल पहले चुनाव आयोग ने सबको आमंत्रित किया था कि आइए, चैलेंज किया था कि आइए हैक करके दिखाइए। या आपको याद होगा कि दिल्ली का स्पेशल एक सेशन बुलाया था विधानसभा का केजरीवाल ने, और उसमें सौरभ भारद्वाज ने जो है वो करतब दिखाए थे कि ऐसे हैक हो सकता है, ऐसे हैक हो सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइए हैक कीजिए, हमारे सामने हैक कीजिए, पूरा मीडिया देखेगा, आपको पूरा वीडियोग्राफी होगी। तब कोई नहीं गया, किसी पार्टी का नहीं गया, कांग्रेस का भी नहीं गया और आम आदमी पार्टी का भी नहीं गया। उस दिन से सौरभ भारद्वाज जरूर पेचकस बाबू हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो आज जो पिटीशंस जो हियरिंग हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस है उससे क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी बात नहीं मानने वाला, विपक्ष की बात, कांग्रेसियों की बात नहीं मानने वाला। और उसके आधार उन्होंने जो है स्पष्ट किए हैं कि क्यों नहीं मानने वाले। जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हीं से पता लगता है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि हर चीज पर शक जाहिर करना या इंस्टीट्यूशंस को दोष देना ये गलत प्रवृत्ति है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, उन्होंने जो वीवीपैट वाला जो था वो पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है कि सब सारी वीवीपैट जो है निकाली जाए हर वोट की। अभी क्या होता है, रैंडमली निकाली जाती हैं। तो उसने, इलेक्शन कमीशन ने उसकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो बताई कि ऐसे हैं, इस वजह से नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने उनको बताया है कि अगर ये जाहिर कर दिया जाए, वीवीपैट की पर्ची देने लग गए, तो वोटरों की अपनी जो है वो सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उनको धमकाया जा सकता है, उनके विरुद्ध जो है एक्शन लिया जा सकता है। सपोज एक पार्टी को उसने वोट दिया है, तो जो दूसरी पार्टी है वो उसके खिलाफ कुछ कर सकती है, तो इस तरह से उसकी सुरक्षा खतरे में आएगी। दूसरा, उसकी निजता का उल्लंघन होगा। तो ये एक पक्ष उसका रखा गया।
तीसरा, ये कहा गया कि इसमें अगर आप ईवीएम पर शक करते हैं तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस पर ही शक जाहिर होता है, तो पॉसिबल नहीं है। और उसकी जो है उन्होंने वो डाटा दिया है कि इतनी सारी शिकायतों के बावजूद, बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, बहुत सारे जो हैं शोर मचा है, लेकिन जो एक भी गलत जो है वो काउंटिंग नहीं हुई है। यानी वीवीपैट का और जो ईवीएम की मशीन का जो है वो बिल्कुल मिलान बिल्कुल सही उतरा है करोड़ों वोट्स में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि नहीं, इसमें हमको लगता नहीं कि कोई गड़बड़ है। फिर प्रशांत भूषण ने जो है एक आर्गुमेंट दिया कि जर्मनी में तो जी बैलेट पेपर से होता है, बांग्लादेश में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप जर्मनी की तुलना या बांग्लादेश की तुलना भारत से कैसे कर सकते हैं? जर्मनी की जनसंख्या जो है वो बंगाल से भी कम है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि बैलेट के ज़माने में क्या होता था, और ये बात तो हम भी सबको ही मालूम है कि किस तरह से बूथ के बूथ लूटे जाते थे, किस तरह से जो है बैलेट नकली बनाए जाते थे, नकली ठप्पे लगाए जाते थे, सबको मालूम है। इसीलिए तो ईवीएम आई थी। तो ईवीएम के विरुद्ध जो है कोई ठोस आधार किसी ने नहीं दे पाया। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है कोई विशेष हस्तक्षेप करेगी। हाँ, ये ज़रूर मैं मान सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ डायरेक्शंस जो हैं इलेक्शन कमीशन को और सरकार को देगी। सरकार को किसी एक्ट के लिए कि भी आप इस तरह से नियम बनाइए, ईसीआई को इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये बताए कि आप ये प्रक्रिया में ये सुधार कीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए। हो सकता है कुछ सुझाव दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईवीएम के विरुद्ध कोई जो है ऑर्डर पास करने वाली सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं किया तो राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी जो ईवीएम के विरुद्ध बोल रहे हैं और उनके प्रवक्ता जिसको दिन रात दोहरा रहे हैं, उसका क्या होगा? अच्छा खासा एक बहाना इनके हाथ में था, वो बहाना भी छिन जाएगा। ऐसा कैसे कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के बहाना तक छीन ले? नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर गांधी परिवार के युवराज हैं वो, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार।